स्वागत है आपका काइट्स क्लासेस के MCQ सेशन में। आज मैं आपके लिए क्लास 11 के अकाउंट्स के टर्म 1 का MCQ सीरीज लाया हूं। आपके सामने एक सवाल आएगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे। आपको सिर्फ 10 सेकंड का समय मिलेगा सही जवाब देने के लिए। देखते हैं आप कितना सही जवाब दे पाते हैं। आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका MCQ सीरीज शुरू होता है अब। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस in order to know the financial result is called। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन का हर एक बात रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं जिससे फाइनेंशियल रिजल्ट मिल सके। ए बुक कीपिंग, बी अकाउंटिंग, सी जर्नलाइजिंग या डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है डी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करते हैं। कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। यानी कि कैश, कोई भी गुड या कोई भी एसेट मालिक जब अपने बिजनेस में लगाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? ए प्रॉफिट, बी कैपिटल, सी फिक्स्ड एसेट या डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है बी कैपिटल। कैपिटल यानी कि पूंजी। पूंजी वो पैसे या वो सामान होता है जो मालिक अपने बिजनेस में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन विच बुक और अकाउंट। यानी कि ट्रांजैक्शन सबसे पहले किस बुक या किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बी टी अकाउंट्स, सी अकाउंटिंग इक्वेशन या डी बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इसका आंसर है ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड अ। जर्नल को हम और क्या कहते हैं? ए अ डे बुक, बी हिस्ट्री बुक, सी लेजर बुक या डी एंट्री बुक। इसका सही आंसर है ए अ डे बुक। जर्नल लिस्ट्स ट्रांजैक्शंस इन विच ऑर्डर। जर्नल में यानी कि जर्नल एंट्री में हम किस ऑर्डर में ट्रांजैक्शन की लिस्ट बनाते हैं? ए डिक्रीजिंग, बी क्रोनोलॉजिकल, सी अल्फाबेटिकल या डी इंक्रीजिंग। इसका सही आंसर है बी क्रोनोलॉजिकल। यानी कि क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, डेट के हिसाब से हम जर्नल एंट्री करते हैं। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी डेबिटेड टू। यानी कि प्रोप्राइटर यानी मालिक जो पैसे बिजनेस से विड्रॉ करता है उसे हमें किस में डेबिट करना चाहिए? ए कैश अकाउंट में, बी परचेज अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट या डी ड्रॉइंग अकाउंट। इसका सही आंसर है डी ड्रॉइंग अकाउंट। Which one of the following is called
द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इनमें से किसे कहते हैं? ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बी ट्रायल बैलेंस, सी जनरल जर्नल या डी जनरल लेजर। इसका सही आंसर है सी जनरल जर्नल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर। अकाउंटिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषता होती है? ए रिकॉर्डिंग, बी क्लासिफाइंग, सी समराइजिंग या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से क्या अकाउंटिंग का एडवांटेज यानी फायदा नहीं है? ए फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, यानी कि टैक्स लायबिलिटी का सेटलमेंट में हमें हेल्प करता है। बी कंपैरेटिव स्टडी, यानी कंपेयर करने में हेल्प करता है। सी बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, यानी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बेस्ड है। या डी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करता है। तो नंबर सी है इसका सही आंसर, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, ये एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर कौन होता है? ए ओनर ऑफ बिजनेस, बी मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, सी क्रेडिटर या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग आर। अकाउंटिंग का ब्रांच कौन कौन है इनमें से? ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बी कॉस्ट अकाउंटिंग, सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग तीनों ही अकाउंटिंग के ब्रांच होते हैं। द टर्म फिक्स एसेट्स इंक्लूड। फिक्स एसेट वर्ड में जो है इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? ए क्लोजिंग स्टॉक, बी बिल रिसीवेबल, सी डेटर या डी फर्नीचर। इसका सही आंसर है डी फर्नीचर। फर्नीचर फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट वो होता है जो 1 साल से ज्यादा के लिए हो। फर्नीचर 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। नेक्स्ट है टेंजिबल एसेट्स इज। इनमें से कौन टेंजिबल एसेट है? ए गुडविल, बी मोटर व्हीकल, सी पेटेंट्स या डी प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका सही आंसर है बी मोटर व्हीकल। टेंजिबल एसेट वैसे एसेट होते हैं जिसे हम देख सके और छू सके, तो मोटर व्हीकल को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट इज। इनमें से कौन इनटेंजिबल एसेट है? ए कैश, बी स्टॉक, सी गुडविल या डी लैंड। इसका सही आंसर है सी गुडविल। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, उसे हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट लायबिलिटीज इंक्लूड। करंट लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड
होता है? ए बिल पेएबल, बी बैंक ओवरड्राफ्ट, सी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द एबव, यानी कि बिल पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये तीनों ही करंट लायबिलिटीज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु ओन्स मनी टू द फर्म इज कॉल्ड, यानी वैसा पर्सन जो फर्म को पैसे देगा उसे क्या कहते हैं? ए डेटर, बी क्रेडिटर, सी सप्लायर या डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ए डेटर। डेटर वैसे लोग होते हैं जो फर्म को पैसे देंगे। करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, करंट एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होता है? ए डेटर, बी मोटर कार, सी बैंक बैलेंस या डी प्रीपेड एक्सपेंस। इसका सही आंसर है डी मोटर कार। मोटर कार करंट एसेट नहीं है। करंट एसेट वो होते हैं जो एक साल के अंदर खत्म हो जाए। तो डेटर, बैंक बैलेंस और प्रीपेड एक्सपेंस एक साल के अंदर खत्म हो सकता है, लेकिन मोटर कार एक साल के अंदर खत्म नहीं होता है। करंट लायबिलिटी इंक्लूड्स, इनमें से कौन करंट लायबिलिटी में है आता है? ए डिवेंचर, बी बिल पेएबल, सी लॉन्ग टर्म लोन्स या डी कैपिटल। इसका सही आंसर है बी बिल पेएबल। बिल पेएबल करंट लायबिलिटी है जो एक साल के अंदर हमें पे करनी होती है। पर्सन हु डज नॉट पे द प्राइस इन कैश फॉर द गुड्स परचेज्ड और द सर्विस रिसीव्ड इज कॉल्ड, यानी वैसा इंसान जब वो कोई सामान खरीदता है या जब वो कोई सर्विस लेता है और तुरंत पैसे नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? ए क्रेडिटर, बी प्रोप्राइटर, सी डेटर या डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ए क्रेडिटर। क्रेडिटर वैसे लोग होते हैं जो सामान खरीद लेते हैं लेकिन बाद में फिर उसकी पेमेंट उस समय उसकी पेमेंट नहीं करते हैं, बाद में पेमेंट करते हैं। बुक कीपिंग इज, बुक कीपिंग क्या है? ए एन आर्ट, बी अ साइंस, सी एन आर्ट एंड साइंस बोथ या डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है सी एन आर्ट एंड साइंस बोथ। बुक कीपिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। लॉन्ग टर्म एसेट्स विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पॉजेसिंग अ वैल्यू आर कॉल्ड, यानी वैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं लेकिन उनकी वैल्यू होती है उसे क्या कहा जाता है? ए इनटेंजिबल एसेट्स, बी फिक्स्ड एसेट्स, सी करंट एसेट्स या डी इन्वेस्टमेंट। इसका सही आंसर है ए इनटेंजिबल एसेट्स, यानी कि इनटेंजिबल एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, टच या फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू होती है। इसका एक एग्जांपल है गुडविल। द एसेट दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 year और लेस आर नोन एज, यानी वैसे एसेट
जिसे हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सके 1 साल या उससे भी कम समय में, उसे क्या कहा जाता है? ए करेंट एसेट्स, बी फिक्स एसेट्स, सी इंटेंजिबल एसेट्स या डी इन्वेस्टमेंट। इसका सही आंसर है ए करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं जिसे हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सके। कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क आर एग्जाम्पल ऑफ। कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क किन के एग्जाम्पल्स है? ए करेंट एसेट्स के, बी फिक्स एसेट्स, सी इंटेंजिबल एसेट्स या डी इन्वेस्टमेंट। इसका सही आंसर है सी इंटेंजिबल एसेट्स। ये सब जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिसे हम देख और टच नहीं सकते हैं। द डेब्ट विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज अ ईयर और लेस आर रेफर्ड टू। यानी कि वैसा डेब्ट, वैसा कर्ज जिसे हमें 1 साल या उससे भी कम समय में रीपे करना होता है, देना होता है, उसे क्या कहा जाता है? ए करंट लायबिलिटीज, बी फिक्स्ड लायबिलिटीज, सी कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ए करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी वैसी लायबिलिटी है, वैसा डेब्ट या कर्ज है जिसे हमें 1 साल के अंदर पे करना ही होता है। नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। इनमें से किस अकाउंट से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है? ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी बैलेंस शीट, सी ट्रायल बैलेंस या डी ट्रेडिंग अकाउंट। इसका सही आंसर है ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ वी टेक गुड्स फॉर ओन यूज वी शुड। अगर हम कोई भी गुड्स या कोई भी सामान अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं बिजनेस से, तो उसे क्या कहा जाता है या क्या किया जाता है? ए डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट एंड क्रेडिट परचेज अकाउंट, बी डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट स्टॉक अकाउंट, सी डेबिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट स्टॉक अकाउंट या डी डेबिट परचेज अकाउंट क्रेडिट ड्रॉइंग अकाउंट। इसका सही आंसर है ए डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट क्रेडिट परचेज अकाउंट। जब भी हम कोई भी बिजनेस से गुड्स को निकालते हैं अपने यूज के लिए, तो हमें ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए और परचेज अकाउंट को क्रेडिट। इफ अ ट्रायल बैलेंस टोटल्स डू नॉट एग्री द डिफरेंस मस्ट बी एंटर्ड इन। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल यानी कि ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच नहीं हो, तो जो अंतर है उसे हमें कहाँ रखना चाहिए? ए द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी अ नॉमिनल अकाउंट, सी द कैपिटल अकाउंट या डी अ सस्पेंस अकाउंट। इसका सही आंसर है डी अ सस्पेंस अकाउंट। जो भी डिफरेंस होता है उसे सस्पेंस अकाउंट में रखना चाहिए। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिट टू। यानी कि जो भी अमाउंट एक प्रोप्राइटर यानी मालिक अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे किस में क्रेडिट किया जाता है? ए अकाउंट पेएबल, बी कैपिटल, सी कैश या डी ड्रॉइंग।
इसका सही आंसर है बी, कैपिटल। मालिक जो भी पैसे इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल में जाता है। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? जो भी सामान कस्टमर अगर वापस करे तो उसे किस अकाउंट में हमें डेबिट करना चाहिए? ए, परचेज अकाउंट, बी, रिटर्न आउटवर्ड, सी, कस्टमर्स अकाउंट या डी, रिटर्न इनवर्ड? इसका सही आंसर है रिटर्न इनवर्ड। जो भी सामान हमने बेचा और कस्टमर ने अगर उसे वापस कर दिया तो वो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में आता है। इसे सेल्स रिटर्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डैश अकाउंट इज डेबिटेड इन केस वेजेज आर पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस? अगर हम वेजेस पे किए हैं बिजनेस प्रेमिसेस को बनाने के लिए या बनवाने के लिए, तो हमें कौन सा अकाउंट क्रेडिट और कौन सा अकाउंट डेबिट करना चाहिए? ऑप्शन है ए, कैश वेजेस, बी, कैश प्रेमिसेस, सी, प्रेमिसेस कैश या डी, वेजेस एंड कैश। इसका सही आंसर है ए, कैश वेजेस। यानी कि कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है और वेजेज अकाउंट को डेबिट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर? इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर का यानी पैसों से रिलेटेड नहीं है? ए, परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, बी, परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, सी, withdrawing of money by proprietor from business या डी, strike by employee? इसका सही आंसर है डी, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉई। जब एम्प्लॉय स्ट्राइक कर देते हैं तो ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं होता है। इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इंटरनल यानी कि बिजनेस के अंदर कौन यूजर होता है? ए, पोटेंशियल इन्वेस्टर, बी, क्रेडिटर, सी, मैनेजमेंट या डी, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? इसका सही आंसर है सी, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंटरनल यूजर होते हैं और बाकी तीनों ऑप्शन एक्सटर्नल यूजर में आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग? इनमें से कौन एडवांटेज है अकाउंटिंग का यानी फायदा है? ए, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, बी, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, सी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या डी, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस? इसका सही आंसर है डी, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। यानी अकाउंटिंग का एक ये फायदा होता है कि हमें अगर बिजनेस बेचना है तो उसमें हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ए, रिपेयर एक्सपेंसेस, बी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, सी, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ मशीनरी या डी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? इसका सही आंसर है ए, रिपेयर एक्सपेंसेस। यानी कि जब हम कोई भी चीज़ रिपेयर कराते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर या वैसे खर्चे होते हैं जिससे हमें कोई एसेट नहीं मिले या हमारी लायबिलिटी में भी चेंजेस नहीं आए। गुड्स मीन्स, गुड्स का क्या मतलब होता है?
बिजनेस में या अकाउंट्स में? ए कॉमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, बी कॉमोडिटी परचेजेस बट दे कैन नॉट बी सोल्ड, सी कॉमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन एसेट, या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ए कॉमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड, यानी कि वैसे सामान जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए उसे ही बिजनेस की लैंग्वेज में गुड्स बोला जाता है। नॉन करेंट या फिक्स्ड लायबिलिटीज इंक्लूड ए बैंक ओवरड्राफ्ट, बी लॉन्ग टर्म लोन्स, सी शॉर्ट टर्म लोन्स, या डी क्रेडिटर। नॉन करेंट वैसी लायबिलिटी होती है जो 1 साल से ज्यादा चले, तो इनमें से कौन सी लायबिलिटी है जो 1 साल से ज्यादा चल सकती है? इसका सही आंसर है बी लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स वैसे लोन होते हैं जो 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं। Among the following assets, which one is fictitious asset? इनमें से कौन fictitious assets है? A डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, B गुडविल, C पेटेंट्स, या D ऑयल वेल्स। इसका सही आंसर है ए डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Which of the following user needs accounting information to ensure the safety and recovery of the loan advanced? इनमें से किसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है, जरूरत होती है, यह पता करने के लिए कि जो लोन उसने दिया है वो उसे समय से और सेफली मिल सकेगा या नहीं? ए बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बी गवर्नमेंट, सी एम्प्लॉइज, या डी ओनर्स। इसका सही आंसर है ए बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है यह चेक करने के लिए कि जो लोन उन्होंने एडवांस में दिया है वो सेफली रिकवर हो भी पाएगा या नहीं। रिटर्न इनवर्ड इज द टर्म यूज्ड फॉर, रिटर्न इनवर्ड किस के लिए यूज किया जाता है? ए सेल्स रिटर्न, बी परचेज रिटर्न, सी क्रेडिट परचेज, या डी क्रेडिट सेल्स। इसका सही आंसर है ए सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का ही दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ डैश एंड इज नेवर यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ डैश, यानी परचेज वर्ड किस चीज की खरीदारी के लिए यूज किया जाता है और किसके लिए कभी भी यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शंस है ए गुड्स एसेट्स, बी एसेट्स इन्वेस्टमेंट, सी एसेट्स गुड्स, या डी इंटेंजिबल एसेट्स एंड गुड्स। इसका सही आंसर है ए गुड्स एंड एसेट्स, यानी गुड्स को खरीदने के लिए जब हम गुड्स खरीदते हैं तब परचेज वर्ड को यूज करते हैं और एसेट्स को खरीदते हैं तब परचेज वर्ड का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विच ऑफ द ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इनमें से इन चारों ट्रांजैक्शन में से कौन सा ट्रांजैक्शन हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है? ए परचेज अ लैपटॉप फॉर ओनर पर्सनल यूज, ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए लैपटॉप खरीदा। बी परचेज ऑफ गुड्स फॉर
रीसेल अमाउंटिंग ₹1000, यानी कि हमने गुड्स खरीदा है बेचने के लिए 1000 रुपए का। सी पेड सैलरीज एंड वेजेस अमाउंटिंग टू ₹2000, हमने सैलरी और वेजेस पे किया है 2000 रुपए का। या डी पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रेमिसेस ₹5000, 5000 रुपए का हमने ऑफिस के लिए रेंट पे किया है। इसका सही आंसर है ए परचेज अ लैपटॉप फॉर ओनर पर्सनल यूज। ओनर के पर्सनल यूज के लिए जो लैपटॉप खरीदा गया है उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में नहीं दिखाना है। अ लायबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ, लायबिलिटी किन कारणों से होती है? ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बी कैश ट्रांजैक्शन, सी नन ऑफ द ऑप्शंस, या डी कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बोथ। इसका सही आंसर है ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब हम क्रेडिट में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, खरीदते या बेचते हैं, तो उससे लायबिलिटी अराइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। सी द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, या डी बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसका सही आंसर है ए बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये वाली स्टेटमेंट सही है कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? इनमें से कौन अकाउंटिंग का लास्ट प्रोसेस है? ए रिकॉर्डिंग इकोनॉमिक इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, या डी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका सही आंसर है सी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना, लोगों तक पहुंचाना, यही अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है। द पेपर कंटेनिंग एविडेंस ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड, यानी वैसा पेपर, वैसे कागजात जो किसी पेमेंट का सबूत को दिखाए उसे क्या कहते हैं? ए डेबिट वाउचर, बी डेबिट नोट, सी क्रेडिट नोट, या डी क्रेडिट वाउचर। इसका सही आंसर है ए डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर वैसा एविडेंस है जो हमें पेमेंट के बारे में बताता है, सबूत देता है। विच कॉन्सेप्ट represent the assumption of long period existence of a business? इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस लंबे समय तक एग्जिस्ट कर सकता है? ए ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बी मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, सी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, या डी मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसका सही आंसर है सी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बताता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रोमोट्स। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट और कॉमन फॉर्मेट होने से क्या फायदा होता है? ए कंपेरेबिलिटी, बी अंडरस्टैंडेबिलिटी, सी रेलिवेंस, या डी रिलायबिलिटी।
इसका सही आंसर है ए कंपेरेबिलिटी, यानी कि हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ। अकाउंटिंग किसका लैंग्वेज है? ऑप्शंस है ए गवर्नमेंट, बी कॉमर्स, सी ट्रेड या डी बिजनेस। इसका सही आंसर है डी बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस का ही लैंग्वेज होता है। द अनसोल्ड मर्केंडाइज ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड, यानी कि किसी एक दिन का पर्टिकुलर डे का जो अनसोल्ड मर्केंडाइज है, यानी कि वैसे गुड्स है जो नहीं बिके हैं, उसे क्या कहते हैं? ए परचेज रिटर्न, बी स्टॉक या इन्वेंट्री, सी बैड डेब्ट्स या डी सेल्स रिटर्न। इसका सही आंसर है बी स्टॉक एंड इन्वेंट्री। नेक्स्ट है परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ। परचेज का क्या मतलब होता है? क्या चीज खरीदा जाता है परचेज में? ए गुड्स फॉर सेल, बी स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, सी गुड्स फॉर द फैक्ट्री या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन है ए गुड्स फॉर सेल। द राइट्स एंड क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स ओनर अगेंस्ट द एसेट इज कॉल्ड, यानी कि ओनर का या आउटसाइडर का किसी एसेट पे राइट और क्लेम क्या कहलाता है? ए ओनर्स इक्विटी, बी लायबिलिटीज, सी इक्विटीज या डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है सी इक्विटीज। द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज। पैसों के बदले में जो गुड्स और सर्विस दिया जाता है दो पार्टीज के बीच में, उसे क्या कहते हैं? ए गुड्स ट्रांजैक्शन, बी सर्विस ट्रांजैक्शन, सी बिजनेस ट्रांजैक्शन या डी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसका सही आंसर है सी बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द मेन फील्ड ऑफ, यानी कि किसी भी सामान के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो कॉस्ट लगता है, लागत आती है, उसे कंट्रोल करना इनमें से किसका मेन काम है? ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, बी कॉस्ट अकाउंटिंग का, सी ऑडिटिंग का या डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है बी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग वाले किसी भी सामान के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। अकाउंट्स में हम इनमें से किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं? ए ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बी ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या डी पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द प्रोप्राइटर। इसका सही आंसर है ए ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी कि अकाउंट्स में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ही रिकॉर्ड करते हैं, बाकियों का नहीं करते हैं। नेक्स्ट है On 31st December 2020, Ashok Limited purchased a machine from Mohan Limited for 2,75,000, यानी कि 31 दिसंबर 2020 को अशोक लिमिटेड ने मोहन लिमिटेड से 2,75,000 रुपए की एक मशीन खरीदी। तो ये क्या है? ए अ ट्रांजैक्शन,
बी एन इवेंट, सी बोथ अ ट्रांजैक्शन एज वेल एज एन इवेंट, या डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ए, अ ट्रांजैक्शन।